नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आज हम कचहरी परिसर में खड़े हैं जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं और वो धरना पे बैठे हैं। उनसे पूछते हैं कि आप किसके लिए धरना कर रहे हैं। धरना हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा तहसीलों में समस्याएं हैं। तहसील की इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि एक किसान लगभग 3-4 महीने जो है चक्कर काटने के बाद भी इसी समस्याओं का सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और वो समस्याएं मात्र एक एप्लीकेशन मात्र की है, उन्हें अधिकारियों को सिर्फ साइन करना है। उन समस्याओं को लेकर जो है वो हम किसान बहुत परेशान हैं। और इसको जो सरकारी शिक्षा है और प्राइवेट शिक्षा में, अच्छा, सरकारी शिक्षा के नाम पर सबको मालूम है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ जो टीचर हैं बच्चे ढूंढ के गांव से लाते हैं, फिर भी बच्चे उसमें पढ़ना नहीं चाहते। और प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ एडमिशन कराने के उनके पास खर्चा नहीं है। कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, आगे वो कैसे बढ़ेंगे। और भी पदाधिकारियों में क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, अभी नेडा से एक स्कीम आई थी जिसमें किसानों को 75,000 रुपये वाटर ग्रुप के लिए मिलने थे, जिसमें 35,000 रुपये वो किसानों से पहले ही ले रहे हैं। ऐसा पारपट्टी क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं पत्रकार महोदय जी, आप तो जानकार हैं इस क्षेत्र में। दूसरी हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा का स्तर ये है कि आज आप विद्यालय में जाइए, पारपट्टी क्षेत्र हो या जनपद इटावा हो या कहीं अन्य जगह हो, NCERT के जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो चला ही नहीं रहे। वो अपनी निजी पुस्तकें चला रहे हैं जिनमें उनका परसेंटेज है। और जो हमारे किसान भाई हैं, आप जानते हैं कितना आर्थिक रूप से उनके यहाँ मंदी है, कि कितना गेहूं होता है, कितना बाजरा होता है, पूरे साल भर मेहनत करते हैं, उसमें भी जानवर नुकसान करते हैं, ओला दृष्टि है, तमाम नुकसान होने के बाद ये सब जोखिम उठाने के बाद भी किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो किसान सरकार किसानों के लिए स्कीम ऐसी लेके आए जिससे किसान सशक्त हो, शक्तिशाली बने। 6,000 रुपये तो दे ही रही है सरकार, लेकिन 6,000 रुपये के साथ किसान को मजबूत करने के लिए स्कीम लेके आए जिससे किसान शक्तिशाली बने, किसानी की गरीबी दूर हो, अपने बच्चों को पढ़ा सके। आज हम लोग BTech, इंजीनियरिंग, MBBS, हमारे इतने भाई किसान खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं पत्रकार जी, कोई भी, मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय जी, यहाँ MBBS नहीं कर सकता है। 1 करोड़ रुपए MBBS में लगता है। बताइए, 1 करोड़ किसी किसान ने यहाँ देखा है क्या? हाथ उठा के बताओ किसी ने 1 करोड़ देखा होगा। और हमारे अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये जाते हैं बड़े आराम से सीट बुक कराते हैं, 1 करोड़ रुपए में उनकी MBBS की बच्चे डिग्री करते हैं, बाद में हम लोग उन्हीं की लाइन में लगते हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम ज़मीन से काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लाइन में लगते हैं। दफ्तरों में हमें लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमारे दर्द को देखा नहीं है, समझा नहीं है, और सरकारें बिल्कुल निश्चित रूप से दूर कर देती हैं। उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई? मैंने इस समय उच्च अधिकारियों से, हमारे जो सीनियर जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बात रखी है, और जहाँ और भी मौका है हम और भी आगे तक मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएंगे इस बात को। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यहाँ पर जहाँ तहसील है और शिक्षा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इन भारतीय किसान यूनियन को सुध कब तक लेती है। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।